नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को YouTube चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करूंगा। इस जो मैं बताऊंगा ये सब आप सब भाई पशुपालक भाई को पता है, लेकिन ये सब जो है हम अगर बहुत ध्यान से अगर गौर करेंगे और इसको अगर फॉलो करेंगे तो हमें जो है बहुत लाभ होगा। जैसे हम सब पशुपालक भाई के घर पे एक दो या तो उससे ज़्यादा पशु है। पशु हम लोग इसलिए पालते हैं कि पशु जो है सही टाइम पे गाभिन हो जाए, उसके बाद वो बच्चा दे दे और बच्चा देने के बाद जो है हमें जो है सही दूध मिले। तो उससे क्या होता है, अगर बच्चा एक पैदा हो जाता है तो वो फिर बड़ा हो जाता है, तो वो जो है और दूध भी अगर हमारा बहुत अच्छा दूध अगर मिल जाता है उस पशु से, तो जितना भी हम मेहनत करके उसको खिला रहे हैं, जितना भी उसके पीछे हम टाइम लगा रहे हैं, तो उससे हमारा जौन सा मतलब परिवार का जौन सा इनकम में जो है बढ़ोतरी होता है। तो जब मैं फील्ड में जाता हूँ, फील्ड में पशुपालक भाई से मिलता हूँ, एआई भी करता हूँ, तो पशुपालक भाई जो है ज़्यादातर पशुपालक भाई का जो है एक ही प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं सर हम तो पशु पाल रहे हैं, अच्छा नस्ल का पशु है, पशु हीट में भी आता है, डॉक्टर साहब लोग आते हैं, इसको जो है बीज डाल के जाते हैं, या तो फिर हम लोग जो है जो सा साढ़ है, साढ़ से हम लोग जो है क्रॉस भी करा लेते हैं, लेकिन जो है गाभिन नहीं ठहरता है। तो एक एक पशु जो है 3 बार 4 बार जो है क्रॉस कराया है, लेकिन गाभिन नहीं ठहरता है। तो ये जो सा गाभिन नहीं ठहरना ये बहुत मतलब क्रिटिकल है। ये जो है ज़्यादातर पशु में यही जो है मतलब बीमारी हम लोगों को देखने को मिलता है फील्ड में। तो इस विषय पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे आपको पशु जो है पाल रहे हैं, तो पशु को आप जो है अच्छा सा संतुलित जौन सा दाना, जौन सा आपके घर पे दाना है, उसी दाना को कैसे बनाना है, वो संतुलित दाना होना चाहिए। तो मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया था संतुलित दाना कैसे बनता है, तो वो वीडियो देख के आप जो है संतुलित दाना बना के जो है आप उसका इस्तेमाल करना। तो कोई भी पशु गाभिन ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, वो जो है 4-5 चीज़ों पे वो जो है निर्भर करता है। और वो 4-5 चीज़ अगर सही तरीके से आप अगर पालन करेंगे तो आपका पशु जो है निश्चित रूप से गाभिन ठहरेगा। और अगर वहाँ से एक में भी अगर आपका सही से पालन नहीं होगा तो आपका पशु जो है गाभिन नहीं ठहरेगा। जैसे 4-5 चीज़ में जैसे ये है, सबसे पहले हो गया आपका पशु। आपका पशु कैसा है, आपका पशु जो है सुस्त होना चाहिए, उसमें कोई बीमार नहीं होना चाहिए। दूसरा हो गया जौन सा पशु आप पाल रहे हैं उसको आप टाइम पे उसको जो है वैक्सीन लगा लीजिए। टाइम पे अगर कोई बीमारी होगा तो उसका आप इलाज करवा लीजिए। जैसे आपके घर पे कोई बच्चिया है, बच्चिया अगर आपका 13 महीने से ऊपर उम्र हो गया और उसका वजन, शरीर का वजन अगर 200 किलो से ज़्यादा हो गया, तो आपका वो बच्चिया जो है गाभिन होने के लिए तैयार है या तो प्रजनन करने के लिए तैयार है। और जौन सा आपका गाय है या तो भैंस है, जौन सा बच्चा दिया है, बच्चा देने के बाद 45 दिन बाद वो गाय या तो भैंस वो जो है अगला बच्चा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपका जौन सा गाय या तो भैंस है उसको जो है शरीर में जितना भी मतलब पोषक तत्व चाहिए, जिसको हम मिनरल बोलते हैं, वो मिनरल सही में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है मिनरल मिक्सर जो बाज़ार में मिलता है वो वाला आपको ले आके उस पशु को जो है सुबह 25 ग्राम और शाम को 25 ग्राम कौन सा संतुलित दाना है उसके साथ मिला के खिलाना चाहिए। दूसरा हो गया नमक का कमी होता है, तो उस मिनरल मिक्सचर में या तो दाने में आप जो है नमक मिला के भी आपको खिलाना पड़ेगा। दूसरा हो गया जौन सा पेट का कीड़ा या शरीर का कीड़ा है, वो कीड़ा भी आपको जो है कंट्रोल में करना पड़ेगा। क्योंकि जब पशु एक बार गाभिन हो जाता है उसके बाद आप जो है उसका पेट का कीड़ा या तो जौन सा शरीर में कीड़ा होता है
तो उसको आप जो है इंजेक्शन या तो गोली नहीं दे सकते हैं। फिर आपको जो है वही जो सा सोल्यूशन आता है उसी से आपको जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा, तो उससे उतना कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए हम पशुपालक भाई को यही सलाह देते हैं, पशु को गाभिन करने से पहले आप उसको जो है मिनरल मिक्सर कम से कम 1 से 1.5 महीना लगातार खिलाइए, 25 ग्राम करके सुबह, 25 ग्राम शाम को। और मिनरल मिक्सर देने से पहले एक दिन आप जो है जोन सा बाजार में आपका पेट की कीड़ा मारने का टैबलेट मिलेगा या तो सिरप मिलेगा या तो इंजेक्शन मिलेगा, वो आप जो है यूज़ कीजिए। इसके बाद अगर पशु अगर आपका ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा पशु का हीट 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 साइकिल बोलते हैं। ये हीट साइकिल जो है 21 दिन का होता है। इसमें प्रोएस्ट्रास, एस्ट्रास, मेटास्ट्रास और डायस्ट्रास आता है। प्रोएस्ट्रास 3 दिन का होता है, उसके बाद एस्ट्रास 1 दिन का 18 से 24 घंटा का होता है, जिसको हम हीट में आना बोलते हैं पशु को। उसके बाद 2 दिन का मेटास्ट्रास होगा, उसके बाद 15 दिन का डायस्ट्रास होगा। अगर आपका पशु इस हीट में जब आपने एआई किया, उसके बाद अगर वो गाभिन नहीं ठहरा, तो वो 21 दिन बाद ये साइकिल फिर चलेगा। मतलब 21 दिन बाद जो सा हीट है वो आता रहेगा जब तक आपका पशु गाभिन नहीं ठहरता है। तो बहुत टाइम क्या होता है, पशु हीट में आता है, आप एआई करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद पशु जो है गाभिन नहीं ठहरा हुआ है, लेकिन पशु मतलब हीट में आता है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो पशु जो है हल्का हीट में आता है, हीट उसका कमजोर है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि पशु, आप आइडिया लगा के बैठ जाते हो कि पशु गाभिन है, लेकिन पशु गाभिन नहीं है। पशु 21 दिन बाद वो जो है हीट आ ही रहा है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन बहुत सारे बीमारी है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। अगर ओवरी में सिस्ट होगा तो उसमें जो है वो फॉल्स प्रेगनेंसी दिखाएगा, फॉल्स गाभिन दिखाएगा। उसमें आपका जो है हीट को वो रोक देगा, तो 21 दिन बाद जो है वो हीट पे नहीं आएगा, लेकिन आपको लगेगा वो हीट में वो जो है गाभिन है, लेकिन वो हीट नहीं है, वो सिस्ट के वजह से वो जो है वो बीमारी है, उसके वजह से वो जो है हीट में नहीं आ रहा है। बहुत सारे पशु ऐसा है वो बाष्पन आ जाता है उसमें, वो जो है हीट में आता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हीट आपका जो है 18 से 24 घंटा होता है। इस हीट का जो सा लक्षण है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसका लक्षण कैसा होता है, जैसे पशु है जिस दिन हीट में आएगा उस दिन वो जो है खाना पीना कम कर देगा, वो जो है बहुत चंचल हो जाएगा, मतलब जो है छटपटा के रहेगा, बार बार पेशाब करेगा, दूसरा पशु के ऊपर चढ़ जाएगा या तो दूसरा पशु उसके ऊपर चढ़ जाएगा, और जो है उसका जो सा पेशाब की रास्ता है वहाँ से जो है कुछ डिस्चार्ज निकलेगा, पानी जैसा जो है कुछ चीज़ निकलेगा। वो चीज़ आपको ध्यान देना है। वो अगर एकदम शीशा जैसा एकदम साफ है, इसका मतलब आपका पशु के अंदर जो है बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं है। और अगर उसमें अगर कुछ अगर गंदापन आएगा उसमें डिस्चार्ज में, इसका मतलब अंदर जो है इन्फेक्शन है, तो उसमें आप जो है बीज डाल के फायदा नहीं है, आप उसका जो है मतलब ट्रीटमेंट कराना ही अच्छा रहेगा। तो जो सा हीट है, हीट आपको जो है सही तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको 18 से 24 घंटे का होता है, तो हीट जो सा 24 घंटे का हीट है एक दिन का, उसको हम जो है 3 हिस्से में बांटते हैं। 8-8 घंटे का, मतलब अर्ली हीट बोलते हैं, मिड हीट बोलते हैं और लेट हीट बोलते हैं। तो कोशिश ये करना है कि जो मतलब 16 घंटे के बाद, 16 से 24 घंटे वाला जो सा टाइम है उसी में ही आपको जो है बीज डालना है, या तो एआई करवाना है या तो किसी 60 से जो है उसका जो है गाभिन कराना है। तो ये जो सा टाइम है वो आपको जो है एकदम सही चुनना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी ये सलाह देते हैं, मतलब जैसे आपका सुबह अगर हीट आ गया आपका पशु, तो आपको जो है शाम को एआई करना चाहिए। और अगर शाम को एआई मतलब हीट में आ गया तो अगले दिन सुबह जो है उसको आप जो है एआई करवा देना चाहिए। आपने एआई करवा दिया 16 घंटा का बाद, कुछ पशु ऐसा है वो जो है 1 दिन से ज़्यादा भी रहता है उसका हीट, तो जैसे आपने एआई करवा दिया उस, या तो फिर आपने 60 से क्रॉस करवा लिया,
उसके बाद भी वो पशु जो है हीट में है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि जब वो हीट मतलब कम कम होते जाएगा, तब उस टाइम एक बार दोबारा आप जो है एआई करवा लेना, या तो फिर 60 से जो है क्रॉस करवा लेना। क्योंकि जो सा ओवुलेशन है, ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन मतलब गाय का जो सा ओवरी है, ओवरी से एक ही अंडा निकलता है, वो निकलता है जब आपका हीट चालू होता है उससे 30 घंटा के बाद। तो और वो जो सा एक अंडा निकलता है वो 6 से 12 घंटा वो जिंदा रहता है, मतलब 12 घंटा जिंदा रहता है, लेकिन पहला जो सा 6 घंटा है वो 6 घंटे में वो जो है फर्टाइल होता है। मतलब उस टाइम वो जो है जो सा यहाँ से स्पर्म जाएगा, बीज जाएगा, उसके साथ वो जो है एक बच्चे मतलब भ्रूण बनाता है पहले 6 घंटे में। तो वो चीज़ आपको ध्यान ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका अगर लंबा अगर हीट है, तो जब हीट आपका जो है ख़त्म होने के कगार पे होगा उस टाइम भी आपको एक बार क्रॉस कराना पड़ेगा। तीसरा हो गया जो सा आपका 20 मतलब स्ट्रो से आप क्रॉस कराते हैं, वो वाला स्ट्रो जो है किसी अच्छा कंपनी का, जैसे हमारा एबीएस का हो, या तो किसी प्राइवेट कंपनी अच्छा कंपनी का हो जिसका सीएमयू होता है, या तो फिर एनडीडीबी का हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब जो सा स्ट्रो है उसी से ही आप एआई करवा लीजिएगा। क्योंकि वो स्ट्रो बहुत अच्छा होता है, उसका जो है दूध आपको अच्छा मिलेगा, और अगर जो सा बच्चिया होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो जो सा हमारा डॉक्टर साहब या ये टेक्नीशियन साहब जो सा ये कैन में वो जो है स्ट्रो लेके आते हैं, वो वाला कैन में जो है नाइट्रोजन सही मात्रा में पूरे मात्रा में होना चाहिए। अगर कभी भी अगर नाइट्रोजन कमी होगा तो स्ट्रो का वो हिस्सा जो है मर जाता है, तो उसके अंदर जो सा बीज है वो भी मर जाता है, तो उससे जो है आपका गाभिन होने का संभावना बहुत कम होता है। तो इसलिए हम जो है जो सा डॉक्टर साहब लोग हैं या तो यही टेक्नीशियन है, उन लोगों को हम यही सलाह देते हैं बार बार कि ये पशुपालक भाई जो है हम लोगों के ऊपर ही उनका जो सा एआई उनका जो सा गाभिन है एआई है वो हमारा ऊपर निर्भर करते हैं। तो हम लोग जो है थोड़ा सा मतलब वो करके अगर गैस हमें जो है पूरा रखना है, वो जो सा स्ट्रो है वो जो है नाइट्रोजन के अंदर ही डूबा रहना चाहिए, तो जो है वो स्ट्रो जो है सही रहता है। बीज अच्छा कंपनी का होना चाहिए, जो सा स्ट्रो है वो अच्छा कंपनी का होना चाहिए, और वो जो है नाइट्रोजन उसमें जो है सही मात्रा में होना चाहिए। चौथा हो गया जब हम थ्रोइंग करते हैं, थ्रोइंग मतलब जो सा स्ट्रो हम बनाते हैं, स्ट्रो बनाने के बाद जब हम स्ट्रो कैसे बनता है, जो सा बूल है, साढ़ का जो सा टेस्टिस है, वहाँ से उसका जो सा टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री के आसपास होता है, वहाँ पे उसका शुक्राणु या तो बीज रहता है, उसको हम हमारा टेक्निक से उसको कलेक्ट करके हम जो है लैब के अंदर भेजते हैं। उसके बाद उसका स्ट्रो बनता है, स्ट्रो बनने के बाद उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन पे रखते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये बहुत मतलब वो है -196 डिग्री। तो जब वहाँ पे स्ट्रो हम रखते हैं उस गैस में, तो उसमें जो सा हमारा शुक्राणु है वो जो है निष्क्रिय रहता है, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म जो है 1% होता है। अब जब हम वो वाला स्ट्रो को जब हम वहाँ से बीज को जब हम एआई करने के टाइम पे जब हम गाय के बच्चे मतलब उसमें डालेंगे, अंदर डालेंगे, तो वो वाला जो सा स्पर्म है, बीज है, उसको जो है 37 डिग्री पे लाना पड़ेगा। तो उसी को ही हम जो है थ्रोइंग बोलते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसलिए जो सा डॉक्टर साहब है या तो एआई टेक्नीशियन साहब है, उन लोगों को हमारा यही सलाह है, उन लोगों को पता है फिर भी सलाह है कि थ्रोइंग जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड में करना चाहिए, और वो जो है 30 सेकेंड के लिए करना चाहिए गर्मी में, और सर्दी में जो है हम 45 सेकेंड तक कर सकते हैं। तो ये टाइम जो है एकदम पक्का है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो है 30 सेकेंड गर्मी के लिए, और सर्दी के लिए जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और जो है 45 सेकेंड। तो जब हम थ्रोइंग करेंगे, थ्रोइंग में कैसे करते हैं, जैसे हमारा कैन में हम लोग वो स्ट्रो लेके आते हैं, तो जब हम उसका हम कैनिस्टर उठाएंगे, कैनिस्टर को कोशिश ये करना है नेक तक ले आना है, क्योंकि जो सा वेपर लेवल तक है वहाँ तक ही लाना है,
उसके ऊपर नहीं लाना है, क्योंकि उसके ऊपर अगर ले आएंगे 10 सेकंड तक अगर उसके ऊपर है, उसको साथ के साथ आप अंदर अंदर डालिए लिक्विड नाइट्रोजन में, या तो फिर आप जो है नेक पे ले आके उसको जो है साथ के साथ आप उसको जो है थ्रोइंग कीजिए। मतलब थ्रोइंग जो है, थ्रोइंग का जो सा कीट होता है उसमें गर्म पानी होता है, उसका टेम्परेचर आप 37 पे फिक्स रखिए, उसी में आप जो है उस स्ट्रोक को डालिए, वो आप टाइमर लगाइए घड़ी का, उसको जो है आप जो है 30 सेकेंड के लिए आप उसको जो है थ्रोइंग कर लीजिए। उसके बाद आप उसको निकाल के टिश्यू पेपर से उसको जो है पोंछ लीजिए, जार्क मार दीजिएगा, उसको काटिंग करके जो सा आपका एआई गन है उसमें आप जो है शीट लगा के लोडिंग करवा दीजिए। इसके बाद आ गया, अब हमें जो है एआई करना है। हम थ्रोइंग करने के बाद, स्ट्रोक को थ्रोइंग करने के बाद, स्ट्रोक को तो हमने जो सा शुक्राणु है उसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आया, तो उसको जितना जल्दी से जल्दी हम जो है इस गाय के बच्चेदानी पे डालेंगे उतना ही उसका रिजल्ट अच्छा होता है। ये बहुत जल्दी होना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उससे ऊपर हो गया तो वो वाला स्ट्रो आप जो है फेंक दीजिए, दोबारा आप थ्रोइंग कीजिए, दोबारा से आप जो है एआई करवा दीजिए। अब जो सा क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत सारे, मैं तो क्या बोलते हैं जो सा कैमरा वाला एआई गन है उसी से करता हूँ, उसी से मैं जो है अंदर का विजुअल देखता हूँ। तो ये जो सा कैमरा वाला एआई गन है ये बहुत सहूलियत है इसका, इससे जो है अंदर का जो सा बच्चेदानी का मुंह है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं वो दिखाई देता है अच्छी तरह से। अंदर अगर कोई डिस्चार्ज में अगर कोई इन्फेक्शन है वो भी दिखाई देता है, और बच्चेदानी का मुंह जो सा सर्विक्स है वो खुला है नहीं है वो भी दिखाई देता है। या तो जिस भाई के पास ये गान नहीं है, कैमरा वाला एआई गान नहीं है, वो अगर नॉर्मल एआई गान से कर रहा है तो उस भाई से अनुरोध है, आप सब डॉक्टर साहब या एआई टेक्नीशियन से अनुरोध है, ये जो सा हम बीज डालेंगे, जब एआई करेंगे जो बीज डालेंगे ये जो है सर्विक्स क्रॉस करा के बॉडी ऑफ द यूटेरस पे डालना है, बॉडी ऑफ द यूटेरस पे डालना है। और वो जो है जब हम उसको पुश करेंगे उसका पिस्टन एआई गन का, वो जो है धीरे धीरे पुश करना है, क्योंकि जोर से पुश करेंगे तो वहाँ पे जो सा हमारा स्पर्म है, बीज है, वो जो है इंज्योर होता है। तो वो जो है आस्ते करके हम जो है बॉडी ऑफ द सर्विक्स क्रॉस करा के बॉडी ऑफ द यूटेरस में डालेंगे। बहुत सारे एआई टेक्नीशियन हमें बोलते हैं कि वो जो है यूटेरस का जो है हॉर्न पे बीज डालते हैं। भाई साहब कभी भी यूटेरस के हॉर्न में बीज नहीं डालना है। यूटेरस के हॉर्न में इसलिए नहीं डालना है क्योंकि गाय का 2 ओवेरी होता है, एक बार राइट ओवेरी अगर आपका एक्टिव होगा तो अगले बार जो है लेफ्ट ओवेरी एक्टिव होगा। तो जो सा ओवेरी एक्टिव होगा उस ओवेरी से एक ओवा निकलेगा, और उसी ओवा के साथ जो है ये बीज जाके उसको जो है फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। अगर इस बार अगर राइट वाला ओवेरी अगर एक्टिव हो गया और वहां से अगर राइट वाला ओवेरी से अगर वो क्या बोलते हैं ओवा ओवुलेशन होके निकलेगा, और आपने लेफ्ट वाला यूटेरन हॉर्न पे अगर डाल दिया तो वो वाला शुक्राणु जो है इधर वापस नहीं आ सकता है। तो कभी भी आप जो है गाय का हॉर्न पे, यूटेरन हॉर्न पे बीज नहीं, बीज या तो स्पर्म जो है बॉडी ऑफ द यूटेरस में ही डालना चाहिए, वो जो है यूटेरन हॉर्न पे कभी भी नहीं डालना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। अगर एक में भी अगर गलतियां हो जाता है तो पशु जो है गाभिन होने का चांस बहुत कम होता है। तो जैसे आपके पास जब आप ये जैसे मैंने बताया आपको, पशु का हीट आप सही तरह से चयन कीजिए, चयन करने के बाद सही टाइम पे जब हीट कम होते जाएगा उसी टाइम ही आप जो है डॉक्टर साहब को बुलाइएगा एआई कराने के लिए। उसके बाद जब डॉक्टर साहब एआई करने के लिए आएगा, वो उंगली से पानी का मतलब टेम्परेचर नापता है क्या 37 डिग्री, तो उससे नहीं कराना है। उनको बोलना थर्मोमीटर लगा के 37 डिग्री जो है क्या बोल रहा पानी का गर्म देखे, उसके बाद जो है टाइमर लगा के वो जो है 30 सेकंड के लिए उसको थ्रोइंग करे। तो ये टेक्निकल चीज़ है, ये सब चीज़ है आपको देखना पड़ेगा। और बीज अगर जब थ्रोइंग करेगा, बीज अगर पानी के ऊपर तैरेगा वो वाला स्ट्रो, तो वो वाला स्ट्रो मरा हुआ है, उससे आप जो है बीज नहीं लगाना है, वो वाला से एआई नहीं करवाना है। डॉक्टर साहब को बोलिए नया स्ट्रो डाल मतलब थ्रोइंग करेगा जो पानी में डूब जाएगा, तो उसी से ही जो है आप जो है एआई को क्रॉस कराना है। तो ये छोटा मोटा जो सा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत काम का चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है। ये 500 चीज़ जो सा मैंने आपको बताया,
ये पांचों चीज़ आप ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब को लोगों को भी मेरा जो है बहुत अनुरोध है कि फील्ड में जो सा ये बीमारी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है कि गाभिन नहीं ठहरे है, तो हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो ये जो सा गाभिन ठहरने वाला जो सा ये है ट्रिक्स है वो हम लोगों के हाथ में ही होगा, हाथ में ही है। तो हम लोग जो कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा पशु को जो है गाभिन कराए। तो यही आप सब लोगों को यही हमें जो है सुझाव देना था। तो डॉक्टर साहब लोग, एआई टेक्नीशियन लोग और पशुपालक भाई मिल के काम करें कि पशुपालक भाई का अगर पशु अगर गाभिन होगा तो वो खुश हो जाएगा, तो वो जो है हमें अच्छा विजिट देगा, अच्छा पैसा देगा, तो हमारा भी जो है नाम बढ़ेगा और जो है हम लोगों का भी जो है क्या बोलते केस बढ़ते जाएगा। तो किसी भाई को अगर इस बारे में कोई सुझाव है, कोई अगर उनको क्वेश्चन है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। मैं उन लोगों को जो है सही सलाह दूंगा कि उससे उनको जो है उपकृत हो जाए। धन्यवाद।